आगे प्रसंग है भक्ति में यानी प्रेम में स्वसुख कलंक है। राधा का कृष्ण के सुख के लिए कष्ट सहना। एक बार ज्येष्ठ मास था, कड़ी धूप का समय था। श्री राधा ने श्री कृष्ण को नंद भवन में भोजन कराया और फिर विश्राम किया। सुबल ने आके राधा जी को एक पत्र दिया। राधा ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था कि कहाँ पे मिलना है। यमुना तट बंसी बट अयो राधे, गई आचरे हमारी रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। तड़फत धूप कैसो धरती को रूप, छाया छाई है अनूप, पेड़ पेड़ से मिले मिले बन्ना और बन्नी, मिले चित्ते और अन्नी, जाए गैल नानी करनी, फूल जूही को खिल्यो, छूटत महक तनक इत अयो राधे, अनहोनी फुलवारी रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। छोकरा के फूल कहूँ ठाड़े है बबुल, है पसंदू भरपूर, जड़ बेरिया के बेर, बड़ी बेरिया अनेक, मत जाने दे एक, पीलू तोड़ दऊं तो तेरो लग जाए मन, अमर बेल ऊपर ते छाई राधे, पीली पड़ रही झाड़ी रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। पीपल और बट रहे आपस में लिपट, सिर ठाड़ो है निकट और पापड़ी के वट, बड़ी भारी खंडियार जाकी लंबी है लछार, बैठे ग्वाल बाल चार, लइयो खाऊंगो दही, फूल रही कन्नेर बसंती राधे, फूलन की छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। पक्षी न के झुंड पांच कुआवर कुंड, बोला लगाए त्रिपुंड, आस पास ही फिरे, बोले बंसी बट मोर बंध जाए जब झोर, लगे मेरो चित चोर, पंख उनके गिरत, उन पंखन को मुकुट बनाओ राधे, उन पंखन को मुकुट बनाओ राधे, अपने ही शीश धराओ रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। छारी के छैया ले जाओ गल भैया, बाबा खेले कन्हैया, श्री दामा भैया संग, जो गावे गोय गीत, बाकी हम सोहे प्रीत, गुण गावे मेरे नीत, छोड़ जगत को रंग, कंकण और कांटे की धरती राधे, ऐसी रही हमारी रे, वृषभानु दुलारी, सबसे रही छवि न्यारी रे, वृषभानु दुलारी। ज्येष्ठ मास था, मध्याह्न 12 से 3 का समय होगा। राधे को पता चला कि श्याम बंसी बट पे हैं, तो वो नंगे पांव जलती हुई भवन पर चली, क्योंकि श्री कृष्ण को मिलना उन्हें अपेक्षित आकांक्षित था। श्री कृष्ण ने बुलाया है, मुझे देख के खुश होते हैं। राधा अपने सुख के लिए उन्हें कभी नहीं मिलती। भगवान भक्त को देख के प्रसन्न होते हैं, मगर भक्त खुद का सुख देखता है, उसके लिए कष्ट सह के पूजा पाठ दर्शन तीर्थ करता है। प्रभु को मिलने उनको सुख देने के लिए कष्ट नहीं सहता, इसलिए ठंडी गर्मी बरसात में बहाने बनाता है। क्या करें, हम तो मंदिर जाने को तैयार थे, पर जोर की बारिश आ गई। ठाकुर जी वहाँ राह देख रहे हैं, उनके प्रेम की कोई कीमत नहीं, और उसी बारिश में सहेली के घर बाजार दुकान खोलने जा सकते हैं, क्योंकि जीव खुद का सुख देखता है। अभी संसार से प्रेम है, पर खुद को भगवान का जो भक्त बताता है। भक्ति में प्रेम में स्वसुख वांछना कलंक है। जावट से राधा कृष्ण को मिलने चली, अष्ट सखियां पीछे पीछे छाया की तरह चली।
उसी दिन एक और सखी ने अपना प्रेम अनुराग भाव श्री कृष्ण की ओर प्रदर्शित करने का निश्चय किया। उसने नखशिख तक 16 श्रृंगार किया जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था। सखी ने दर्पण में देखा, सोचा श्याम को आज मुझे इस रूप में देख के परम सुख होगा। श्याम को सुख देने की परम लालसा से वो चली। यहाँ तक उसका भाव ठीक था, मगर आगे क्या होता है? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की रे, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। वो सखी राधा से पहले ही निकुंज पर पहुंची तो देखा श्याम सुंदर पुष्प की सैया पे शयन कर रहे हैं। अलसाई आंखों में नींद छाई हुई है, बीच बीच में पलकें खुलती हैं परंतु तुरंत बंद हो जाती हैं। यहाँ आके गोपी को यह ज्ञान होना आवश्यक था कि मैं कृष्ण को सुख देना चाहती हूँ, तो इस वर्तमान समय के पल में श्याम का सुख मेरा सौंदर्य दर्शन नहीं अपितु निद्रा है। मगर वो ज्ञान कहाँ, क्योंकि जीव अपनी सूक्ष्म कामना को कई बार पहचान नहीं पाता है। सखी ने देखा श्याम के नैनों में नींद है, मगर वो मुझे एक ही बार देख लें, मुझे देख उनको सुख होगा, फिर वो भले सो जाए और मैं घर चली जाऊंगी। इसलिए सखी ने अपने हाथ में जो कमल था उसके पराग को वह कृष्ण के मुख पर उड़ाने लगी। सोचा पराग कण कृष्ण के नेत्र में पड़ जाए तो कुछ क्षण नेत्र खुल जाएंगे। इतने में ही कृष्ण प्राण, कृष्ण आत्मा श्री राधा वहां पर आप पहुंची तो उसने यह दृश्य देखा। राधा ने सखियों से पूछा, प्यारी सखी तू ये क्या कर रही है? सखी ने अपने मन की बात बताई। श्री राधा भक्ति की गुरु है, आचार्य है, मार्गदर्शिका भी है, स्वभाव से ही प्रेम स्वरूपा है। वो केवल कृष्ण सुख चाहती है। उसे सखी की यह चेष्टा इस समय इस प्रकार ठीक नहीं लगी। राधा ने सखी से कहा कि तुम्हारा मनोभाव बहुत सुंदर है, तुझे देख उन्हें अवश्य सुख होगा, परंतु मैं पूछती हूँ उन्हें सुखी देख के तुझे भी तो सुख होगा ना? सखी कहती हाँ। राधा कहती प्रिय सखी तू अगर केवल श्याम का सुख चाहती है तो तुझे तो उन्हें देख के ज्ञान होना चाहिए कि वर्तमान में श्याम का सुख क्या है। तू ही बता अभी श्याम का सुख किस में है? सखी लज्जित होके बोली वो तो निद्रा चाहते हैं, इस समय उन्हें नींद में सुख है। राधा बोली तो तूने निद्रा सुख के बदले पराग उड़ा के उनके सुख में विघ्न क्यों डाल रही हो जो उनके लिए दुखदायक है? हाँ वो उठ जाएंगे तो प्यार ही दिखाएंगे, कहेंगे नहीं कि तूने मुझे दुख दिया, क्योंकि उनका भी मन रही है कि प्रिय के सुख में मेरा सुख है। तेरे अंदर सुख देख के सुख लेने की सूक्ष्म कामना भी है जिसे तू पहचान नहीं पाई। कई बार लोग अपनी कामना को पहचान नहीं पाते। बच्चे को नींद आती है और हम जानबूझ के उसे जगाते हैं, खिलाते हैं, नोचते हैं। हम सोचते हैं खिलाने से उसे सुख मिलेगा, मगर वो रो रहा है, अपना कष्ट समझा नहीं पा रहा है। बूढ़े दादा दादी छुआ के हंसाने का प्रयत्न करते हैं, दाढ़ी छुआ के हंसाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चा कोमल है, उसे दाढ़ी कांटे की तरह चुभती है। बच्चा यहाँ से वहां मुंह घुमाता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। और कई लोग बच्चे की चुम्मा चुम्मी पे चुम्मी करते रहते हैं, बच्चा परेशान होता रहता है। संतों को भी लोग अपने घर बुलाते हैं, उनको सुख देने की भावना से बुलाते हैं, परंतु संत अपने स्वास्थ्य साधना को देख के कोई चीज न खाए तो भक्त जबरदस्ती कहता है कि एक तो हमने प्रेम से बनाया और आप नहीं लेते, भगवान तो भगत के वश होते हैं, आपको खाना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे को सर्दी है तो तुम क्या उसको आइसक्रीम या ठंडी चीज खिलाओगे?
ना, अगर खिलाते हो तो तुम बच्चे के दुश्मन हो। वैसे संत को मानो डायबिटीज हुई है, चीनी खाना, मीठी चीज खाना मना है और आप पीछे पड़े मिठाई खाओ, तो आप भक्त प्रेमी नहीं है। बल्कि आपको तो कहना चाहिए भले हमने बनाया, किंतु आप मत खाइए, क्योंकि इससे आपको कष्ट होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तब तुम्हें संत पर सच्चा प्रेम है। संत को खांसी हुई है और आप पकौड़ियाँ आइसक्रीम खिलाएं। कई लोग तो कहते हैं आप खाइए खाइए, हम बाद में दवा भी दे देंगे, यानी आप बीमार पड़ जाओ लेकिन हमारी चीज जरूर खाओ। यहाँ तुम्हारी दृष्टि केवल संत को खिला के पुण्य अर्जन करने में है अपना। संत को जो होना हो, हमारा पुण्य नहीं घटना चाहिए। ये भक्ति और प्रेम नहीं है, स्वसुख वांछना है। यह प्रेम भक्ति में कलंक है। यही कमी उस सखी में थी। हाँ, उसे संसार में सुख नहीं था, कृष्ण के सुख में ही सुख का भाव था। मगर प्रेमी प्रीतम को सुख देता है, बदले में सुख मिले या दुख सब स्वीकार करता है। राधा जी ने प्रेम तत्व का सूक्ष्म दर्शन कराया। सखियां लज्जित हो गईं। दिव्य राधा भाव समझ में आया। उतनी देर में अष्ट सखियां भी पहुंच गईं। सबने देखा बिहारी जी को निद्रा आ रही है, तब सब सुलाने की व्यवस्था करने लगी। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई बिहारी जी को। सखियां बिहारी जी को दूध पिलावे, राधा खिलावे मलाई बिहारी जी को। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन करे तैयारी बिहारी जी को। सखियां बिहारी जी की सेज बिछावे, राधा करे तैयारी बिहारी जी को। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को चंवर डोरावे, कौन चरण को दबावे बिहारी जी के। सखियां बिहारी जी को चंवर डोरावे, राधा चरण दबावे बिहारी जी के। जब वहीं बिहारी जी सोवन लागे, भक्तों ने आज्ञा पाई बिहारी जी से। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, हरिचरण चित लाई बिहारी जी के। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के। गोपियां श्रृंगार क्यों करती हैं, केश क्यों सजाती हैं, वेणी क्यों बांधती हैं, अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं? केवल कृष्ण सुख के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कृष्ण चाहे कि मुझे गोपियां गाली दें, अपमान करें, तो वैसा भी करती थी। क्षोभ में गाली नहीं देती, अपमान नहीं करती। क्षोभ में गाली देना, अपमान करना तो कामजनित क्रोध है। पति को प्रेम में तू कहना और क्रोध में कुत्ते की तरह तू मैं करके लड़ना, दोनों में बहुत फर्क है। ये भेद सखियों की गाली में है। श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह उनकी अवज्ञा और तिरस्कार भी करती, जिसका उद्देश्य केवल कृष्ण को सुखी करना है। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, मोहन अलबेलो, मेरो मोहन अलबेलो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। मैं ग्वालिन बरसाने वारी, तेरी धौस में नहीं आने की। मात जशोदा से कहे आई, तेरी होगी आज पिटाई। ब्रज की रसिया, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। भयो अनोखो तो उत्पाती, नेक शर्म तो को नहीं आती। द्वै बापन को जायो, तू है घर में सोते लो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। एक कमरिया कारी तोपे, रतन जडित आभूषण मोपे। एक आभूषण गिर गयो तोपे, चोरी दऊं लगाए। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। ज्ञानी आंखों देख न पावे, याति निराकार बतलावे।
ब्रज में गोपी गाली देवे कलुआ सोते लो, मेरो मोहन अलबेलो ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, मेरो मोहन अलबेलो, मेरो मोहन अलबेलो ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। इस भजन में देखिए कितनी गाली है। क्रोध में यही गाली दे तो महायुद्ध महाभारत हो जाए, लेकिन गोपियां प्रेम से गाली देती हैं कृष्ण सुख के लिए। बोलो गोपी कृष्ण की जय।